इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने राज्य की नीति निरंकुशता तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है इनको जाना था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के नीति निरंकुशता तत्व जो है उसके अनुच्छेद 51 के क में क्या किया गया, समाहित किया गया है। उसके बारे में जानेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो मौलिक कर्तव्य वह कर्तव्य है जिसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कि उसको हम नहीं करेंगे तो दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन उसे करने के लिए देश की सभी जनता को क्या करना है, उसका करना कर्तव्य बनता है। अगर आप देश के नागरिक हैं तो उसका पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य में कुछ तत्व है जिनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा मूल संविधान था उसमें नहीं था। मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया है संशोधन द्वारा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। संविधान में ना सबसे बड़ा संशोधन क्या था, 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सी सारी चीज़ों को जोड़ा गया। उसी में से एक जो पन्ने थे क्या है, मौलिक कर्तव्य, उसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11। वर्तमान समय में 11 है। और इसे जोड़ा गया तो किसके द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किसे जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इनके 8 कर्तव्य यहाँ से लिए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड दी थी, तो जिसमें से कर्म दो, टैक्स दो का क्या कहता था उन्होंने बोला था टैक्स देना, मतदान देना, ठीक है, ये से अधिकार बना दीजिए। तो इसे उस टाइम पीरियड की सरकार ने नहीं, टैक्स को नहीं माना, तो उसमें से 8 कर्तव्यों को, 8 और 2 10 कर्तव्यों को माना गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। जबकि 86वां संविधान संशोधन, देखिए यहाँ पे CA का मतलब हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी कुल मिलाकर कितने कर्तव्य हो गए, 11। तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए भाग 4 के 51 के क में। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, उस टाइम पीरियड USSR हुआ करता था, तो सोवियत संघ से, जो उसके संविधान से लिया गया था। क्लियर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सी समिति के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। और इसे न मानने पर हमें दंड का भी प्रावधान नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में कि वन्य जीव पर्यावरण मौलिक कर्तव्य के किस में है दिया गया है, यानी क ख ग घ दे देगा, उस स्टेटमेंट में आपको पता करना होगा। तो यानी कि हमें मौलिक अधिकार को पूरा याद करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा अच्छे से। तो पहला 51 के का जो क है, 51 का क, उसके क में पहला क्या है, तो संविधान का पालन करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक, राष्ट्रगान का क्या करना, सम्मान करना। यानी कि आपको राष्ट्रीय गान और एंथम, नेशनल एंथम, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद की क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को मानना। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो भी आंदोलन हुई थी, जिसमें जो नारा दिया गया था हमारे महापुरुषों द्वारा, उनका क्या करना, सम्मान करना, उसका अपमान ना करना। तो उसे क्या कहाँ रखा गया है, तो ख में रखा गया है, 51 के ख में रखा गया। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। तो सबसे पहले भाग 4 के 51 के क में क्या है, निहित किया गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 51 के क में सबसे पहले कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद का आदर करना, और राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम का क्या करना, आदर करना, उसका सम्मान करना। दूसरा में क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो देश के लिए जो आंदोलन लड़े गए हुए थे, उस आंदोलन में होने वाली आदर्शों को प्रेरित आदर्शों को प्रेरित करना, जैसे कि उसके नारा को क्या करना, सम्मान करना। तीसरा में क्या है, तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना। चौथा हमारा देखना, देश की रक्षा करना, यानी कि देश की रक्षा करो और राष्ट्र की सेवा, देश की रक्षा भी करना है और देश की सेवा भी करना है। पाँचवा में क्या कहा गया, यानी कि क ख ग घ अंग। 51 के अंग में क्या कहा गया है, तो भाईचारा और नम्रता, यानी कि देश के अंदर अपने किसी भी धर्म, जाति, वर्ग और रिलीजन के बीच में क्या करना है, भाईचारा और नम्रता पूर्ण बनाए रखना है, भाईचारा और नम्रता पूर्ण बनाए रखना है। 6 में क्या कहा गया है,
तो समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। 6 में क्या किया गया, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। 6 में क्या किया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, जो 7 के अंतर्गत आता है। और ज में क्या है, तो पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना। ये पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना क्या है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला में क्या है, ये मौलिक कर्तव्य के पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना और संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसका क्या है, उसका सम्मान करना। साथ ही साथ राष्ट्रीय गाना का भी क्या करना और राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना। दूसरा यानी कि ख में क्या कहा गया है, ख में यही कहा गया है कि ख में कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित होने वाले आदर्श जैसे नाराओं का क्या करना, सम्मान करना। तीसरा में क्या कहा गया, यानी ग में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। घ में क्या कहा गया है, घ में देश की रक्षा करना और देश की सेवा करना। अंग में क्या कहा गया है, तो अंग में क्या कहा गया है, ये कहा गया है अंग में कि देश के अंदर अपने किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों के बीच में भाईचारा और नम्रता बनाए रखना। च में क्या कहा गया है, तो पर्यावरण, क्या कहा गया, च में कहा गया है समृद्धि, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि को बनाए रखना। छ में कहा गया है पर्यावरण, वन्य जीव, वन्य की रक्षा करना। ज में क्या कहा गया, तो ज में कहा गया है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। झ में कहा गया है पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना। 9 में क्या कहा गया, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके बाद क्या कहा गया, व्यक्तिगत प्लस सामूहिक भलाई करना, खुद के लिए और सामूहिक यानी कम्युनिटी की भलाई के लिए कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसमें भलाई करे। तो 10 में व्यक्तिगत सामूहिक भलाई करना। तो ये 10 आर्टिकल जो 10 कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, हमारे भाग 4 के 51 का क जो बनाया गया था उसमें ऐड किया गया। एक जो हमारा कर्तव्य बच जा रहा है 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, वह क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य किसका बनता है, उनके अभिभावक का, कि उनके अभिभावक उनको शिक्षा प्राप्त कराए। और इसे ही 21 के क में जोड़ा गया, 2002 में इसे मूल अधिकार बना दिया गया। उसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार दिया गया है। तो हम लोगों ने इसे समझा। हम यहाँ पे देखिए 6वां संविधान संशोधन 2002, ये मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार जो है 21 के क में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। जबकि मौलिक कर्तव्य में 51 के क में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य किनका बनता है, उनके अभिभावक का, उनके पेरेंट्स का बनता है। क्लियर। तो हम लोगों ने 51 के क में क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्यों को हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या है, देश में संविधान की रक्षा करना, सम्मान करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, इनका भी सम्मान करना। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रीय आंदोलन, ख में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित होने वाले आदर्शों को मानना, इन नारा को सम्मान करना। ग में क्या कहा गया है, तो ग में कहा गया देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। घ में क्या कहा गया है, तो घ में कहा गया है देश की रक्षा प्लस सेवा। अंग में क्या कहा गया है, तो अंग में कहा गया भाईचारा प्लस नम्रता। छ में क्या किया गया है, छ में कहा गया है आपका समृद्धि, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि को बनाए रखना। 7 में क्या कहा गया, 7 में कहा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। उसके बाद क्या गया, पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट न करना, उसकी रक्षा करना। 10 में क्या कहा गया, व्यक्तिगत प्लस सामूहिक मदद करना, यानी कि भलाई करना। और 11 में क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने का, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने का कर्तव्य किनका बनता है, दायित्व उनके माता पिता का बनता है। गाँव के काम में हम लोगों ने ये जाना है, मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने जान लिया। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में बहुत फर्क है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है, जनता का कर्तव्य बनता है कि वह जिस देश में रही वो अपना कर्तव्य को फॉलो करे, जबकि मौलिक
अधिकार जो होता है वह क्या है, जनता का राइट्स है, जनता इसे जन्म से ही मिलती है जनता को, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जनता जा सकती है। क्लियर। तो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य आज की क्लास में कवर कर लिया। पीछे से हम लोगों ने जो अनुच्छेद जो शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया था उसको रिवाइज करेंगे, 1 मिनट लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम अपडेट हो जाएंगे। खुद को अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी फेजेज़ में। तो उसे हम लोग कहाँ है वो, तो इसे जल्दी से हम लोग क्या करें, इसे क्विक रिविजन कर लें। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 में हम लोग क्या जानेंगे, तो संघ एवं भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य, यानी कि उसके राज्य भारत से अलग नहीं सकते। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। अनुच्छेद 3 में अब जो राज्य भारत में मिल चुके उसके नाम क्षेत्र सीमा में चेंजिंग करो। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 2 और 3 सरकार काम करेगी किसके, विदाउट राष्ट्रपति के साइन के, ये 368 के बाहर है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हुए उन्हें नागरिकता मिलेगी 19 जुलाई 1938 से परमिट रूल लागू होगा। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से जो लोग क्या इंडिया आए हुए उन्हें नागरिकता दी जाएगी 1 मार्च 1947 से पहले। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आप विदेश में जाकर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बट अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या नागरिकता चलता है, तो एकल नागरिकता चलता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता संबंधित जो भी अपडेट करना होगा, जो भी सुधार करना होगा, कौन करता है, गृह मंत्री। 12 अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण। सरकार कोई ऐसा कानून लाए जो हमारे मूल अधिकार में क्या करे, हनन करे, तो वह जो सरकार जो कानून लाएगी उससे क्या करें, उसे खारिज किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए एक ही समान का कानून रहेगा, किसी को ज़्यादा और कम सज़ा नहीं प्राप्त होगा, और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है, लोक नियोजन समानता, यानी सरकारी जॉब में आप सभी को एक तरह का इक्वलिटी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो SC ST और जो अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जाति के, उनके लिए कुछ यहाँ पे क्या रिजर्वेशन की बात की गई है, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे वह आगे बढ़ सके। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 18 कहता है, उपाधियों कांड। ब्रिटिशों के द्वारा चाहे किसी के द्वारा भी आप उपाधि नहीं रख सकते, लेकिन आपको टीचर, डॉक्टर, कर्नल, ये सब क्या है, ये सब आप उपाधि रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने की, सभा बनाने की, संगठन करने की, घूमने फिरने की, बसने की और व्यवसाय करने की। संपत्ति का जो स्वतंत्रता था उसे हटाकर 300 के क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, स्वतंत्रता। अपराध के, जब आप अपराध करते हो तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। एक है अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया जब आप अपराध करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी में 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, संरक्षण गिरफ्तारी, यानी गिरफ्तारी के समय आपका संरक्षण होगा 2 तरह का, दंडात्मक और निषेधात्मक। ये शक के आधार पर निषेधात्मक, दंडात्मक जब आप अपराध करते हैं तब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात्, श्रम, बंधुआ मजदूरी, यानी किसी भी व्यक्ति से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बिना पैसा का आप काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष के बच्चे को, 14 वर्ष का आयु कम बच्चे को आप क्या कारखाना वगैरह में काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको यह क्या है, आपको ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार आपको मिला हुआ है। व्यक्तिगत अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी धर्म में आप क्या कीजिए, बिलीव कीजिए। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि, यानी कि अपने धर्म के लिए किसी भी ग्रुप बनाकर आप किसी भी जलसा, हवन कुंड वगैरह कीजिए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, नो टैक्स, धार्मिक संपत्तियों पे टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है, धार्मिक शिक्षा, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी संस्थाओं में, यानी कि स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 कहता है, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा से जो लोग
क्या है, उनकी संख्या कम है, तो अगर वो जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे अपना शिक्षा प्राप्त करे तो वहाँ पे स्टेट का क्या करना है, स्टेट को 10% रिजर्वेशन देना है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, 29 के तहत अगर कोई व्यक्ति खुद को असहज महसूस करे तो वह अपना अलग सेपरेट एजुकेशन ले सकते हैं, खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, संपत्ति, 31 को हटा दिया गया है, उनके ध्यान से 31 को कहाँ रख दिया गया है, 300 के क में एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रतिष्ठात्मक संपत्ति के बारे में बात कहा गया। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, आत्मा कहा था। ये एक रामबाम है जो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो। सरकार जो हमारा कोर्ट होती है 5 प्रकार के रिट को जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष। 31 क्या कहता है, सरकार लिमिट कर सकती है गुप्तचर, सेना, मीडिया को। अनुच्छेद 34 का कहता है मार्शल लॉ लग जाएगा देश में जो सेना लगाती है। अनुच्छेद 35 का कहता है मौलिक अधिकार में अपडेट कौन करेगा, संसद करेगा। अब आते हैं 36 से कानून जो हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्व है, क्लियर। अनुच्छेद 37 में क्या क्या गया, परिभाषा यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दिया गया है। 37 में बताया गया न्यायालय, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 का कहता है लोक कल्याण, सरकार राशन कार्ड वगैरह करेगी, वगैरह का प्रबंध कराएगी जिससे क्या सामाजिक न्याय हो सके। 39 क्या कहता है, अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसी में 39 के क्रम में निःशुल्क विधि सहायता जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सहायता। अनुच्छेद 42 वंचित दशा, प्रसूति हेल्प। अनुच्छेद 43 न्याय संगत निर्वाह वेतन। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी, जैसे विवाद, तलाक, वसीयत, ये तीनों का जो भी प्रावधान होगा, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो, सब पे इक्वल लागू होगा। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या बनाया गया है, शिक्षा देने के लिए कहा गया है, शिक्षा देना चाहिए सरकार को, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के क्रम में जोड़ा गया। 46 में क्या, SC ST OBC के लिए आरक्षण, जिससे वह शिक्षा में और समाज में आगे बढ़ सके। 47 में क्या कहेगा, सरकार पोषण आहार उपलब्ध कराएगी, शराब और नशीली दवाओं को बंद करेगी। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, इसी में कहा गया वन्य जीव, पर्यावरण, वनों की रक्षा करना। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। और 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, 2 देशों या 2 राज्यों के बीच में मध्यस्थता लाने का काम करेगी सरकार। इसी के तहत सरकार क्या मिला, UNO की सदस्यता प्राप्त हुई। इसी 51 के क्रम में यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ, नहीं यहाँ पे फिर सीक्वेंस खराब। 51 के क्रम में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो आज हम लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया। आज हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं और कब किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था और क्यों जोड़ा गया था, ये सब। तो कल की क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट चीज़ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।